प्रिय विद्यार्थी, यदि तुम जीवन में किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीज हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, तो ये समझ लो कि ये केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय की परीक्षा है। किताबें तो हर कोई पढ़ता है, नोट्स हर कोई बनाता है, परंतु मन को स्थिर रखना, यही असली साधना है। आज के युग में सबसे बड़ी चुनौती है मन का भटकाव और इंद्रियों का आकर्षण। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती तस्वीरें, इंटरनेट का प्रलोभन और भीतर उठती इच्छाएं, ये सब मिलकर तुम्हारे ध्यान को बांट देते हैं। पर याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मन की शक्ति और उसका दिशा निर्देशन। मन एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि उसे बांध दो तो वो बिजली बन जाती है, यदि उसे बहने दो तो वो सब कुछ बहा ले जाती है। जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो और मन इधर उधर भटकने लगता है, तो समझो कि ऊर्जा का प्रवाह गलत दिशा में जा रहा है। ये वही ऊर्जा है जो सृजन कर सकती है, पर यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ये विनाश भी कर सकती है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मन में कोई विचलन उत्पन्न हो तो घबराओ मत, बस उसे पहचानो, स्वीकारो और धीरे से अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो। कामना और अध्ययन का संबंध। वासना या कामना कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो जीवन की शक्ति है। पर जब ये शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वही इंसान को दुर्बल बना देती है। कई विद्यार्थी कहते हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगता, बार बार ध्यान भटकता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन निरंतर उत्तेजना की तलाश में रहता है। अगर तुम इस शक्ति को ध्यान, व्यायाम और आत्मनियंत्रण में बदल दो, तो यही शक्ति तुम्हारे भीतर ज्वाला बन जाएगी। वो ज्वाला जो रातों को जगाकर पढ़ने की प्रेरणा देती है, जो थकावट में भी मुस्कान बनाए रखती है। शांत मन, ठंडा दिमाग वाला योद्धा। एक सच्चा विद्यार्थी वो है जो अंदर से शांत हो, बाहर की हर हलचल को देखे पर उसमें बह न जाए। जब दूसरे लोग चिंता में डूबे हों, तुम केवल अपनी तैयारी पर केंद्रित रहो। जब दूसरे हतोत्साहित हों, तुम भीतर से कहो, मैं अपने पथ पर स्थिर हूं। याद रखो, आईएएस जैसी परीक्षा केवल दिमाग नहीं, बल्कि धैर्य और अनुशासन की भी मांग करती है। तुम्हारा दिमाग तब तक तेज नहीं बनेगा जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। ध्यान की शक्ति। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और केवल सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में टिकना सीखेगा। ये अभ्यास छोटा लग सकता है, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। उन सभी विकर्षणों के सामने जो रोज तुम्हें तोड़ने आते हैं, ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना है। जब तुम उन्हें देखना सीख जाते हो तो वे स्वतः शांत हो जाते हैं। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। हर रात सोने से पहले अपने आप से बात करो। अपने दिन की समीक्षा करो। कहां समय व्यर्थ गया, कहां नियंत्रण कमजोर पड़ा। खुद को दोष मत दो, बस सुधार का संकल्प लो। कहना शुरू करो, मैं अपने मन का स्वामी हूं। मेरी ऊर्जा मेरी दिशा में बहेगी। मेरा लक्ष्य मेरा धर्म है। ऐसे वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देते हैं। संयम की गलत धारणा। बहुत से लोग सोचते हैं कि संयम का मतलब है कठोर त्याग, पर वास्तविक संयम है समझ के साथ जीवन जीना। अगर तुम कुछ त्यागते हो तो कारण समझो। तुम सोशल मीडिया से दूर हो रहे हो क्योंकि तुम्हें ज्ञान चाहिए। तुम ध्यान कर रहे हो क्योंकि तुम्हें स्थिरता चाहिए। जब तुम्हारे हर कर्म के पीछे क्यों स्पष्ट होता है, तो अनुशासन कठिन नहीं लगता। आधुनिक युग का साधक। आज का विद्यार्थी एक साधक है, बस उसका मंदिर किताबें हैं और उसका ध्यान ज्ञान पर है। हर बार जब तुम अपने प्रलोभन पर नियंत्रण रखते हो, तो समझो तुम अपने भीतर एक जीत दर्ज कर रहे हो।
हर बार जब तुम मोबाइल बंद करके किताब खोलते हो तो तुम अपने सपने के और पास पहुंचते हो। यही छोटे छोटे निर्णय भविष्य के बड़े परिणाम बनाते हैं। परीक्षा केवल प्रश्नोत्तर नहीं है। आईएएस परीक्षा या कोई भी प्रतियोगिता केवल पेपर नहीं है। ये तुम्हारे जीवन का आईना है। ये दिखाती है कि तुम कितने स्थिर हो, कितने संयमी हो और कठिन परिस्थितियों में कितना शांत रह सकते हो। कभी कभी हजारों पन्ने पढ़ने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति ने अपने मन को नहीं साधा। और कभी कोई साधारण विद्यार्थी ऊंचाइयां छू लेता है, क्योंकि उसका मन स्वच्छ और स्थिर होता है। अंतिम संदेश। प्रिय साधक, जब मन विचलित हो तो याद रखना, हर महान लक्ष्य के पहले अस्थिरता का दौर आता है। हर साधक के जीवन में अंधकार का समय आता है, पर वही अंधकार उसे प्रकाश की कीमत सिखाता है। जब तुम अपने भीतर की आग को संयम से जलाना सीख जाओगे तो वो आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हें प्रकाशित करेगी। इसलिए शांत रहो, धीरे चलो, पर रुकना मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को जीतते जाओ। एक दिन वही मन तुम्हारे आदेश में होगा और तब तुम देखोगे, आईएएस की डिग्री से पहले तुम स्वयं के स्वामी बन चुके हो। जो स्वयं पर विजय पाले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही है असली साधना, यही है असली तैयारी।